छोड़िए, दोस्त रूस ने भारत के लिए कर दिया स्टील्थ फाइटर जेट पर वो चमत्कार। पुतिन ने फेंका भारत के लिए सबसे बड़ा इक्का। जिस कमी की वजह से भारत ने मोड़ लिया था मुंह, रूस ने उसी कमजोरी को बना दिया दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार। 16,000 किलो का थ्रस्ट और स्टील्थ का ऐसा मेल जिसे देखकर भारतीय वायुसेना के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। डील होनी अब तय मानिए। अमेरिका के F-35 को भूल जाइए, रूस ने Su-57 में फिट कर दिया वो पावर हाउस जो हिमालय पर चीन की हेकड़ी निकाल देगा। दोस्तों, दोस्ती में अक्सर रूठना मनाना चलता रहता है, लेकिन जब बात देश की सुरक्षा की हो तो फैसले दिल से नहीं दिमाग से लिए जाते हैं। आपको याद होगा कि कुछ साल पहले भारत ने रूस के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट Su-57 यानी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट FGFA प्रोग्राम से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। तब भारत ने रूस को दो टूक कह दिया था कि भैया, तुम्हारे जहाज में वो दम नहीं है जो हमें चाहिए, इसका इंजन कमजोर है और ये रडार पर पकड़ में आ जाता है। उस वक्त पूरी दुनिया ने कहा था कि भारत और रूस की रक्षा साझेदारी में दरार आ गई है, लेकिन रूस खामोश रहा। वो अपनी लैब में वापस गया और उसने कसम खाई कि वो एक ऐसी मशीन बनाएगा जिसे भारत तो क्या, दुनिया का कोई भी देश ठुकराने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। और अब 2026 की शुरुआत में रूस ने वो करिश्मा कर दिखाया है। मॉस्को ने Su-57 के अंदर एक ऐसा हार्ट ट्रांसप्लांट किया है, एक ऐसा नया इंजन डाला है जिसने इस विमान को कागजी शेर से आसमान का सिकंदर बना दिया है। यह अपडेट इतना बड़ा और इतना महत्वपूर्ण है कि रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अब भारत के पास इस ऑफर को ठुकराने का कोई बहाना नहीं बचा है। यह इंजन न सिर्फ Su-57 को बेजोड़ बनाता है, बल्कि यह भारत के मौजूदा सुखोई बेड़े की भी सबसे बड़ी जरूरत को पूरा करता है। आखिर रूस ने ऐसा क्या बदल दिया? क्यों अब भारत इस डील को साइन करने के लिए मजबूर सकारात्मक तरीके से हो जाएगा? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। कहानी को थोड़ा रिवाइंड करते हैं और उस जड़ को पकड़ते हैं जिसकी वजह से भारत ने पहले मना किया था। भारत को चाहिए था एक असली 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, एक ऐसा विमान जो सुपर क्रूज कर सके, बिना ज्यादा तेल जलाए तेज उड़ सके और जो दुश्मन के रडार पर बिल्कुल भी दिखाई न दे। पुराने Su-57 में जो इंजन लगा था AL-41 फेक, वो असल में सुखोई 35 का ही अपग्रेडेड वर्जन था। भारत का कहना था कि ये तो पुरानी बोतल में नई शराब है, हमें ये नहीं चाहिए। भारत की यह बात रूस को चुभ गई थी, लेकिन रूस ने हार नहीं मानी। उन्होंने प्रोडक्ट 177 नाम के एक सीक्रेट मिशन पर काम करना शुरू किया। रोस्टेक और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन UEC के वैज्ञानिकों ने दिन रात एक कर दिया। उनका लक्ष्य साफ था, एक ऐसा इंजन बनाना जो अमेरिकी इंजन से ज्यादा शक्तिशाली हो, ज्यादा टिकाऊ हो और सबसे बड़ी बात, जो विमान को अदृश्य रहने में मदद करे। और अब ताजा रिपोर्ट्स पुष्टि करती हैं कि रूस का यह जुआ कामयाब हो गया है। नया इंजन तैयार है, टेस्ट हो चुका है और उसने वो कर दिखाया है जिसकी उम्मीद शायद खुद रूसी वैज्ञानिकों को भी नहीं थी। ये रूस का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने भारत की हर उस शिकायत को दूर कर दिया है जिसकी वजह से डील अटकी हुई थी। अब गेंद भारत के पाले में है और रूस जानता है कि भारत को इस वक्त ऐसे ही एक बाहुबली की सख्त जरूरत है। अब जरा इस नए दिल की धड़कन को महसूस कीजिए। इसे तकनीकी भाषा में इज़देलिय 30 या प्रोडक्ट 177 कहा जा रहा है। ये इंजन 16,000 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट जनरेट करता है। तुलना के लिए बता दें कि राफेल का इंजन करीब 7,500 किलोग्राम फोर्स का थ्रस्ट देता है आफ्टर बर्नर के साथ। यानी रूस का यह एक इंजन राफेल के 2 इंजनों से भी ज्यादा ताकतवर है। जब किसी फाइटर जेट को इतनी प्रचंड ताकत मिलती है तो वो हवा के नियमों को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत है इसका फ्यूल एफिशिएंसी और सुपर क्रूज। पुराना इंजन तेज उड़ने के लिए बहुत सारा ईंधन पी जाता था, जिससे विमान ज्यादा देर तक हवा में नहीं रह सकता था। लेकिन प्रोडक्ट 177 ने इस समीकरण को पलट दिया है। अब Su-57 बिना आफ्टर बर्नर, वो आग की लपटें जो इंजन के पीछे निकलती हैं, का इस्तेमाल किए मैक 2 आवाज से दोगुनी रफ्तार की गति से लगातार उड़ सकता है। यह क्षमता दुनिया में गिने चुने विमानों के पास ही है। भारत के लिए यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास चीन जैसा पड़ोसी है
जिसकी सीमाएं बहुत लंबी हैं। हमें एक ऐसा विमान चाहिए जो लद्दाख से उड़ान भरे और बिना तेल भरवाए तिब्बत के अंदर तक जाकर गश्त लगा सके। रूस ने ठीक वही चीज थाली में परोस कर दे दी है। अब आते हैं उस सवाल पर कि आखिर भारत इसे खरीदने से मना क्यों नहीं कर पाएगा। देखिए, दुनिया में इस वक्त 5वीं उड़ान के विमान बेचने वाला कोई नहीं है। अमेरिका अपना F-22 किसी को देता नहीं है और F-35 के साथ इतनी शर्तें लगाता है कि खरीदने वाला देश गुलाम जैसा महसूस करता है, जैसे पाकिस्तान के F-16 का हाल है। चीन का J-20 हम खरीदेंगे नहीं, तो बचा कौन? सिर्फ रूस। लेकिन पहले भारत के पास यह तर्क था कि तुम्हारा विमान अच्छा नहीं है। अब रूस ने उस तर्क को ही खत्म कर दिया है। प्रोडक्ट 17780 के आने से Su-57 अब एक कंप्लीट पैकेज बन गया है। इसमें अब वो सारी खूबियां हैं जो अमेरिकी F-35 में हैं, और कई मामलों में तो यह उससे भी आगे है, जैसे स्पीड और मैन्यूवरेबिलिटी में। भारत की वायुसेना के स्क्वाड्रन तेजी से घट रहे हैं। हमें तुरंत प्रभाव से नए और घातक विमानों की जरूरत है। रूस न सिर्फ विमान दे रहा है, बल्कि वो इसे भारत में बनाने, मेक इन इंडिया का ऑफर भी दे सकता है, जो अमेरिका कभी नहीं करेगा। रूस जानता है कि भारत को टेक्नोलॉजी चाहिए, सिर्फ बना बनाया माल नहीं। और इस नए इंजन के साथ रूस अब एक ऐसी स्थिति में है जहां वो भारत को कह सकता है, देखो दोस्त, मैंने वो सब ठीक कर दिया जो तुम्हें खटक रहा था, अब तो ले लो। और रणनीतिक रूप से भारत के लिए इस ऑफर को ठुकराना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा। भारत की एक और बड़ी शिकायत थी स्टील्थ, यानी छिपने की क्षमता को लेकर। पुराने इंजन की नोजल, पिछला हिस्सा, ऐसी थी कि वो रडार पर चमकती थी और उससे निकलने वाली गर्मी, हीट सिग्नेचर, दुश्मन की मिसाइलों को दावत देती थी। प्रोडक्ट 177 में रूस ने एडवांस थर्मल कोटिंग्स और नई सामग्रियों का इस्तेमाल किया है। इसका मतलब है कि इंजन के अंदर पैदा होने वाली हजारों डिग्री की गर्मी को अब सोख लिया जाता है या फैला दिया जाता है, जिससे वो बाहर कम निकलती है। नई नोजल का डिजाइन भी ऐसा है जो रडार वेव्स को रिफ्लेक्ट नहीं करता। रिपोर्ट के मुताबिक नए इंजन के साथ Su-57 का थर्मल सिग्नेचर बहुत कम हो गया है। अब यह विमान सही मायनों में घोस्ट, भूत बन चुका है। चीन ने अपने J-20 को लेकर बहुत हवा बनाई थी, लेकिन उसका इंजन अभी भी कमजोर है। ऐसे में अगर भारत के पास प्रोडक्ट 177 वाला Su-57 आ जाता है, तो तकनीक की रेस में हम चीन से 10 साल आगे निकल जाएंगे। भारत की वायुसेना हमेशा से क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, संख्या से ज्यादा गुणवत्ता पर भरोसा करती है, और यह नया अपडेट उस भरोसे पर खरा उतरता है। यह खबर सिर्फ नए विमान खरीदने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे घर में खड़े पुराने शेरों को जवानी का नया टीका लगाने के बारे में भी है। भारत के पास 260 से ज्यादा Su-30 MKI विमान हैं। ये दुनिया के बेहतरीन 4th जनरेशन फाइटर्स हैं, लेकिन इनके इंजन अब पुराने हो रहे हैं। प्रोडक्ट 177 की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह Su-30 और Su-35 जैसे विमानों में भी फिट हो सकता है। रूस ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। वो भारत को कह रहा है, अगर तुम Su-57 नहीं भी खरीदते तो कम से कम यह इंजन तो खरीद लो और अपने 260 सुखोई विमानों को सुपर फाइटर बना लो। यह भारत के लिए विन विन, दोनों हाथों में लड्डू वाली स्थिति है। अगर हम सिर्फ इंजन भी खरीदते हैं तो हमारे मौजूदा बेड़े की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। 16,000 किलो का थ्रस्ट मिलने पर हमारा भारी भरकम Su-30 MKI हवा में ऐसी कलाबाजियां खा सकेगा जिसकी कल्पना भी F-35 का पायलट नहीं कर सकता। यह भारत को सुपर सुखोई प्रोग्राम को तेजी से आगे बढ़ाने का मौका देता है। रूस ने भारत की नब्ज पकड़ ली है। उसे पता है कि भारत अपने Su-30 बेड़े से बहुत प्यार करता है और उसे अपग्रेड करना चाहता है। इसलिए यह नया इंजन भारत के लिए मना न कर पाने वाला प्रस्ताव है। 57 इस अपडेट की टाइमिंग पर भी गौर करना जरूरी है। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया में हथियारों की होड़ मची है। ट्रंप की नीतियों की वजह से कई देश अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। भारत भी अपनी सीमाओं पर चीन की आक्रामकता देख रहा है। ऐसे में एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है जो बिना किसी शर्त के अत्याधुनिक हथियार दे सके। रूस ने दिखाया है कि प्रतिबंधों, सैंक्शंस के बावजूद उसकी इंजीनियरिंग क्षमता खत्म नहीं हुई है। प्रोडक्ट 177 का सफल होना पश्चिमी देशों के मुंह पर तमाचा है, जो कहते थे कि रूस अब खत्म हो चुका है। भारत के लिए यह एक संकेत है कि उसका पुराना दोस्त
अभी भी रेस में सबसे आगे है। अगर भारत अब भी इस विमान को नहीं खरीदता है तो हो सकता है कि वियतनाम, अल्जीरिया या ईरान जैसे देश इसे खरीद लें, और भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके पड़ोस या एशिया में किसी और देश के पास उससे बेहतर तकनीक हो। इसलिए फियर ऑफ मिसिंग आउट, FOMO भी भारत को यह डील साइन करने पर मजबूर करेगा। रूस ने अब Su-57E एक्सपोर्ट वेरिएंट की डिलीवरी शुरू करने की बात कहकर यह साफ कर दिया है कि माल तैयार है, जो पहले आएगा वो पाएगा। एक और पहलू है जिसे भारत नजरअंदाज नहीं कर सकता, कीमत और लॉजिस्टिक्स। अमेरिकी F-35 न सिर्फ खरीदने में महंगा है, बल्कि उसे उड़ाना और मेंटेन करना भी हाथी पालने जैसा है। दूसरी तरफ भारत के पास पहले से ही रूसी विमानों का पूरा इकोसिस्टम है। हमारे पायलट सुखोई उड़ाना जानते हैं, हमारे मैकेनिक्स रूसी इंजन ठीक करना जानते हैं, और हमारी फैक्ट्रियां HAL रूसी स्पेयर पार्ट्स बनाती हैं। अगर भारत प्रोडक्ट 177 वाला Su-57 खरीदता है या यह इंजन अपने Su-30 में लगाता है, तो हमें अरबों डॉलर का नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नया इंजन लाइफ साइकिल कॉस्ट को भी कम करता है। इसकी उम्र पुरानी इंजनों से ज्यादा है, यानी इसे बार बार बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय में यह भारत के रक्षा बजट को भारी राहत देगा। रूस ये बात बहुत अच्छे से जानता है और वो भारत को यही समझा रहा है कि क्यों नई दुकान पर जाकर ज्यादा पैसे खर्च करना, जब पुरानी दुकान पर बेहतर माल सस्ते में मिल रहा है। यह आर्थिक तर्क भारत के रक्षा मंत्रालय के लिए काटना मुश्किल होगा। रक्षा विशेषज्ञ भी अब दबी जुबान में मान रहे हैं कि रूस ने बाजी पलट दी है। जिस Su-57 को कल तक विफल प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, आज वही मोस्ट वांटेड बन गया है। भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों का भी मानना है कि अगर इंजन की समस्या सुलझ गई है तो Su-57 भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। यह विमान भारत के एयर डोमिनेंस, हवाई वर्चस्व के सिद्धांत पर एकदम फिट बैठता है। हमें एक ऐसा फाइटर चाहिए जो दुश्मन की सीमा में घुसकर उसे मार गिराए, न कि सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा करे। प्रोडक्ट 177 वो ताकत देता है जो आक्रामक भूमिका निभाने के लिए चाहिए। अब जबकि रूस ने ट्रायल पूरे कर लिए हैं और दावा किया है कि इंजन उम्मीदों पर खरा उतरा है, तो भारत के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म होनी चाहिए। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि PM मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की अगली मुलाकात में यह मुद्दा सबसे ऊपर हो सकता है। रूस ने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, अब भारत को फैसला लेना है।